Hello, good morning student. Yesterday we have learned work done by a constant force. कांस्टेंट फोर्स के द्वारा कैसे कार्य किया जाता है, वर्क होता है, उसके बारे में मैंने आपको समझाया था. वी हैव ऑल्सो लर्न फॉर्मूला ऑफ वर्क. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. मतलब फोर्स कोई पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट में अगर हमारे ऑब्जेक्ट को ले जाता है, सो विच इज कॉल्ड वर्क. मीन्स वर्क इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो हमेशा कोई भी जो वर्क होता है उसके लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की जरूरत होती है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क. वर्क फाइंड करना हो तो हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना डिस्टेंस उसने आफ्टर द गिविंग फोर्स, उसको फोर्स देने के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, उसका प्रोडक्ट. सो आपको याद रखना है W इज इक्वल टू F इंटू एस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज thus work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force. तो ये फॉर्मूला को वर्ड में समझाया हुआ है. जो फॉर्मूला थी W इज इक्वल टू एफ एस. सो W इज इक्वल टू एफ एस को यहाँ पे सेंटेंस में समझाया गया है. thus work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force. मतलब वर्क जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस. डिस्टेंस मीन्स यहाँ पे लिया जाता है एस, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. सो जो वर्क होता है वह फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दोनों का मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है. वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन. वर्क में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन वर्क में होती नहीं है. इन दिस इक्वेशन 11.1 इफ F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, अगर फोर्स 1 न्यूटन लिया जाए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. यहाँ पे आपने देखा W इज इक्वल टू एफ इंटू एस. अगर फोर्स 1 न्यूटन लिया जाए और डिस्टेंस 1 मीटर लिया जाए, देन द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 न्यूटन इंटू मीटर. अगर 1 न्यूटन का फोर्स और 1 मीटर डिस्टेंस कवर होगा, देन द फोर्स विल बी 1 न्यूटन इंटू मीटर. तो वर्क क्या होगा, 1 न्यूटन इंटू मीटर. हियर द यूनिट ऑफ वर्क इन न्यूटन मीटर और जूल. तो 1 न्यूटन मीटर को ही 1 न्यूटन इंटू मीटर को 1 जूल. तो जूल इज न्यू यूनिट फॉर यू. तो जूल है वर्क का यूनिट. तो कोई भी कार्य होता है, कोई भी वर्क होता है, उसको जूल यूनिट से डिनोटेड किया जाता है. सो 1 न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू 1 जूल. जूल को शॉर्ट में जे से डिनोटेड किया जाता है. thus 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर. मतलब 1 न्यूटन के फोर्स से अगर कोई चीज़ को 1 मीटर जितना डिस्प्लेसमेंट किया जाए, तब होने वाला जो वर्क है 1 जूल होता है. मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क का मतलब आप समझ लो, 1 जूल वर्क का मतलब होगा 1 न्यूटन फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर जितना डिस्प्लेसमेंट करवाना, तो उसके लिए वहाँ पे वर्क जो होगा 1 जूल जितना होगा. नाउ लुक एट फिगर इक्वेशन 11.1 केयरफुली. What is the work done when the force on the object is 0? But जब फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0, उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, तो क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस. अगर फोर्स 0 है, 0 इंटू डिस्टेंस 0 मीन्स वर्क वहाँ पे 0 होगा, मतलब वहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा. अगर एफ एस की जगह सपोज W इज इक्वल टू एफ एस हमारी फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है, तो फोर्स इंटू 0, हियर ऑल्सो इट विल बी 0. मतलब कि फोर्स अगर 0 होगा तभी भी वर्क 0 होगा, मतलब वर्क डन नहीं होगा. और अगर डिस्प्लेसमेंट भी 0 है तभी भी वह 0 ही होगा. इसीलिए हम कह सकते हैं कि वर्क के लिए दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का होना जरूरी है. हियर इज एग्जाम्पल 11.1. एग्जाम्पल समझते हैं, चलो. A force of 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हो, हियर इट इज अ 1 ब्रिक. एक ब्रिक के ऊपर 5 न्यूटन जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है. एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. और यह कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है. द वर्क डन इज, तो कितना वर्क होगा यहाँ पे, 5 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 5 टू 10 न्यूटन और 10 जूल. यहाँ इसका आंसर होगा 10 जूल. मतलब पूरा क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो जाता है और साथ में आंसर भी दिया हुआ है. टोटल वर्क डन इज 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर मीन्स 10 न्यूटन इंटू मीटर मीन्स 10 जूल. तो यहाँ पे 10 जूल जितना वर्क हुआ होगा.
नाउ अनदर क्वेश्चन फॉर यू, तो ये क्वेश्चन आप फाइंड कर सकते हो। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट इन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। तो यह केस के अंदर आप देख सकते हो फोर्स F और ये डिस्टेंस 8 है। सो हियर यू कैन सी 7 8 जा 56 जूल। सो ये क्वेश्चन का आंसर होगा 56 जूल जितना वर्क डन यहाँ पे हुआ होगा। सो अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी फाइंड द वर्क। तो वर्क कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। नाउ कंसीडर अनदर सिचुएशन इन विच द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, ऐसा एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जा रहा है। अ बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड, एक बच्चा कोई खिलौने की कार को ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड से पैरेलल उसको खींच रहा है, एज शॉन इन फिगर 11.4। आप देख रहे हो इस तरह से कोई बच्चा जो है इसको सीधी डायरेक्शन में ही खींच रहा है। द बेबी हैज एक्सर्टेड ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, कार के डिस्प्लेसमेंट की दिशा में वह डायरेक्शन में वह खींचेगा। एंड इन दिस सिचुएशन द वर्क डन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड इन सच सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ वर्क कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। सो कंसीडर अ सिचुएशन in which an object is moving with a uniform velocity along a particular direction। तो ऐसी एक सिचुएशन को आप सोचो कि जहाँ पे एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करे, ऐसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर वह मूव कर रहा है। नाउ रिटार्डिंग फोर्स F इज अप्लाइड इन द ऑपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन इज 180। तो 180 का एंगल यहाँ पे बनेगा दो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। लेट द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर अ डिस्प्लेसमेंट S। इन सच अ सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स F इज टेकन एज नेगेटिव, मतलब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जब लगता है तब फोर्स को नेगेटिव लिया जाता है, विच इज डिनोटेड बाय द माइनस साइन। एंड द वर्क डन बाय द फोर्स इज F इंटू माइनस एस और माइनस F इंटू एस, दोनों में से किसी एक को माइनस लेना होता है, या तो फोर्स को या तो डिस्टेंस को माइनस लेना होता है जब अपोजिट डायरेक्शन में वह फोर्स लगता है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन दैट द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कभी भी जो वर्क जो होता है या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी, उसको समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, तो एक्टिविटी समझना आप लोग। लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, अब कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ आप खींचो, ऊंचा करो। वर्क ई डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू ऑन द ऑब्जेक्ट, आप कोई भी चीज़ को ऊंचकोगे, नीचे से लिफ्ट करोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आएगा। सो द फोर्स यू एक्सर्टेड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आप उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हो। हाउएवर देयर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर ग्रेविटी भी ऑलरेडी लग रही है, मतलब ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में लग रही है। Which one of these forces is acting doing positive work? Which one of these forces is doing positive? मतलब जो हम खींच रहे हैं वो पॉजिटिव फोर्स होगा, जबकि नीचे की तरफ जो जा रहा है ग्रेविटी क्या होगी, नेगेटिव। Which one is doing negative work? Give reason। तो यहाँ पे दिया हुआ है work done is negative, work done is negative when the forces act opposite to the direction of displacement। डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहे हैं, जैसे कि हम कोई चीज़ को लिफ्ट कर रहे हैं तो लिफ्ट होके हमारी चीज़ ऊपर की तरफ आती है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे नेगेटिव होगा। जबकि हमने जो फोर्स अप्लाई किया है सपोज कोई चीज़ को लिफ्ट करने के लिए, वह होगा पॉजिटिव। सो वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन के अंदर जब फोर्स लगेगा देन इट इज पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स आज मैं यहाँ तक समझा रहा हूँ, देन एग्जाम्पल नंबर 11.2 है एंड नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी वी विल लर्न टुमारो। सो यहाँ तक जितना समझा है मैंने, आप अच्छे से वीडियो को समझकर अच्छे से जो क्वेश्चन आंसर हो, डिफाइन हो या एग्जाम्पल्स हो या फॉर्मूला हो, यू मस्ट प्रिपेयर दिस ऑल थिंग्स एट योर होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।